अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और सब ने जो है ऑलमोस्ट 2 वीक्स की वेकेशन जो है वो एंजॉय की होंगी। और उसमें आप लोगों ने ऑलमोस्ट 3 से 4 टेम्पलेट्स का कोड तो कर लिया होगा, आई होप। मे बी कर लिया हो। हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छा, तो आज की क्लास को हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहले तो मुझे ये एक आप लोगों से डेटा चाहिए कि किसने कितने टेम्पलेट के ऊपर जो है वो काम कर लिया है। सर, डायनामिक राउंड से सिंगल पेज कैसे बनाते हैं वो बता दिएगा। जी, मैंने आपका मैसेज भी देख लिया था। और डायनामिक राउटिंग से सिंगल पेज कैसे बनाते हैं, एक्चुअली डायनामिक राउटिंग का ना एक प्रॉपर हमारा आगे टॉपिक है जिसको हम जो है कवर करेंगे। और उसमें डायनामिक राउटिंग के अलावा हम पूरी डायनामिक वेबसाइट बनाना सीखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट को डायनामिक कैसे करते हैं। कि अगर हमारे पास एक प्रोडक्ट का जो है वो सेक्शन है या प्रोडक्ट का एक हमारे पास राउट है और उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल जो है प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो हमें उसका लेआउट जो है वो डायनामिक कैसे करना है। सर, फिर मैं जस्ट जी, आप अभी जो है सिंगल पेज बना लें। और क्योंकि मैंने आप लोगों को याद होगा कि जब मैंने आप लोगों को ये असाइनमेंट दिया था तो मैंने कहा था कि इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि जो आप लोगों ने जो है अभी नहीं पढ़ी हुई होंगी, बट जैसे जैसे आप उसको पढ़ते जाएंगे तो आप आपको उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। तो अभी जो है आपको चेकआउट ऐड टू कार्ट में कुछ डायनामिक नहीं करना है। नहीं, अभी आप लोगों को जो मेन फोकस रखना है वो यूआई यूएक्स के ऊपर रखना है। फंक्शनैलिटी ऐड हम लोग ऐसा ऐसा जैसे जैसे चीज़ें पढ़ते जाएंगे, जैसे अभी ऑथेंटिकेशन का भी टॉपिक हमारा आने वाला है बहुत जल्द, जिसके अंदर हम सारी ऑथेंटिकेशन समझेंगे कि ऑथराइजेशन क्या होती है और बैकएंड पे कैसे प्रोसेस होता है कि जब अपना अपना ईमेल या पासवर्ड सेट करते हैं, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करते हैं, तो वो कहाँ पे स्टोर होता है, कहाँ पे जाकर जो है वो चेक करते हैं उसको, और कहाँ से जो है हमारा वो सेव होता है और किसकी मदद से हमारी जो है वो ऑथेंटिकेशन जो है वो प्रोसेस होती है और कंप्लीट हो जाती है और सक्सेसफुली हमेशा हम अपने अकाउंट में ही जाते हैं, कभी भी किसी और के अकाउंट में हम एक्सेस नहीं कर पाते। तो ये एक प्रॉपर पूरा कैसे चल रहा है, ये हमारा बहुत जल्द आगे आने वाला है। खैर, क्लास स्टार्ट करने से पहले मुझे डेटा, जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि चाहिए। अच्छा, डेटा क्यों चाहिए? मैंने जो है आप लोगों के लिए प्लान किया है कि हम एक वेबसाइट बिल्कुल ज़ीरो से बनाएंगे, ताकि आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स है ना, जैसे अभी एक, वैसे बोलना नहीं चाहिए बट फरहान फरहत को एक इशू आ रहा था कि वो उनका जो है वो क्या कहते हैं, पिक्सल परफेक्ट के अंदर जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। इसके अलावा एक दो स्टूडेंट्स ने और मुझसे क्वेश्चन पूछा। फरहान फरहत का मैंने इसलिए नाम लिया, बुरा नहीं मानिए, मैंने इसलिए आपका नाम लिया क्योंकि आपने ग्रुप में बोल दिया तो सबको पता था। मैं किसी का इस तरह नाम नहीं लेता क्योंकि सब जो है वो लर्निंग प्रोसेस के ऊपर है, और बल्कि अगर मैं भी पढ़ा रहा हूँ उससे भी यहाँ पे गलती हो जाती है, तो इसमें जो है वो कोई इस तरह की बात नहीं है। तो दो 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 तीन स्टूडेंट्स ने मुझसे और भी जो है इस तरह के क्वेश्चंस किए थे, जिसके ऊपर मैंने जो है ये डिसाइड किया है कि हम एक ज़ीरो से वेबसाइट बनाएंगे बिल्कुल, जिसके अंदर हम जो है एनएक्सएस, टेलमेंट सीएसएस और बाकी शेड सीन वगैरह अगर उसमें ज़रूरत हुई तो हम वो बनाएंगे। बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, जितने पेजेस उसके अंदर होंगे वो सारे बनाएंगे, जितने मर्जी टाइम लगता है वो हम जो है उसको करेंगे। अच्छा, अब वो किस पर होगी, क्या होगी, कब होगी? क्लास की टाइमिंग से अलग हम एक एडिशनल सेशन रखेंगे जिसके अंदर जो है हम वो करेंगे, ताकि सबकी एक प्रैक्टिस भी हो जाए। बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, कैसे हमें जो है राउटिंग बनानी है, कैसे हमें कंपोनेंट्स को रेंडर करवाना है, बेस्ट प्रैक्टिस सारी देखेंगे उसके अंदर। और एक बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके, जैसे आपके पास मिसाल के तौर पे आप कोई जॉब करते हैं या कोई क्लाइंट आता है तो आप जैसे प्रोफेशनल तरीके से अपनी वेबसाइट को बिल्ड करते हैं, हम बिल्कुल ज़ीरो से उसको स्टार्ट करेंगे बिल्ड करना। और मेरे साथ साथ मैं आप लोगों से ही मतलब कि पूछ के मैं वहाँ पर जो है वो चीज़ों को कर रहा हूँगा। मतलब कि मैं बिल्कुल जो है आप लोगों के उस पे हूँगा कि मैं एज अ स्टूडेंट आप लोगों के सामने बैठूंगा, आप लोगों को मुझे बताना होगा कि सर अब आपने जो है यहाँ पर ये करना है, ये करना है। या मैं ऐसी जो है एक सिचुएशन बना दूंगा कि उससे उसको लॉजिकल सोच के वहाँ से निकलना होगा। तो ये सारी चीज़ें हम जो है उसमें करेंगे। अच्छा, वो क्लास किस पे होगी? वो क्लास हमारी होगी बेसिकली स्काइप के ऊपर। स्काइप पे क्या होता है कि स्काइप पे आपके पास जो है, जहाँ तक अभी मेरी इन्फॉर्मेशन में है, कि आपके पास जो है वो मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं। मतलब मल्टीपल चीज़ों से मुराद ये मल्टीपल फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि आप क्या कर सकते हो। रिकॉर्डिंग उसके अंदर ऑप्शन है कि वहीं पर जो है आपके पास जितना भी आपके पास क्लास में कंटेंट कवर होगा वो रिकॉर्ड होके वहीं पर शो हो जाएगा, कहीं पर अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरा बेस्ट जो उसका वो है कि उसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, जहाँ तक अभी तक मेरी नॉलेज में, मैं फिर भी एक दफ़ा देख लूँगा, मतलब उसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं है।
कि आप जो है उसको आप 2 घंटे की क्लास करें, आप 3 घंटे की करें, तो उसमें कोई इशू नहीं होगा। तो मतलब कि हम आराम से प्रॉपर 2 से 3 घंटे हम पढ़ सकेंगे। तो हम जो है स्काइप का यूज़ करेंगे, ज़ीरो से बनाएंगे, फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे और मज़ीद चीज़ देखेंगे, क्योंकि याद होगा आप लोगों को कि हमने बीच बीच में कहा था कि हम इसको चीज़ों को आगे जाकर देखेंगे। तो हो सकता है कि उसको पढ़ाते पढ़ाते बीच में कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो न्यू हो, तो वो न्यू चीज़ भी पता चल जाए आप लोगों को। तो मतलब कि वो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों का सेशन होने वाला है। ठीक है, तो वो जो है इंशाल्लाह आप लोगों का इस डेज के अलावा, मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे के अलावा आप लोगों का बीच में एक दिन होगा। वैसे तो खैर एग्जाम्स चल रहे हैं, बीच में टाइम मैनेज करना मुश्किल है, बट इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बता दूंगा कि वीक डेज में किस टाइम पर जो है आप लोगों का ये सेशन होगा। और अपनी जो है टाइम लाइन को देख के मैं बता दूंगा कि कितने घंटे का होगा और क्या होगा। सॉरी, मेरा नेट इशू, मुझे कुछ वॉइस नहीं आई, कौन सा सेशन। अच्छा, अब मैंने जो है इतनी लंबी बात की, चलें एक दफ़ा तो थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। एक सेशन हम करेंगे कि एक टेम्पलेट जो है ना असाइनमेंट का, कोई भी एक टेम्पलेट जिसमें आप लोगों को मुश्किल है, वो भी डेटा आप लोग उसमें कलेक्ट करता हूँ, उसके बाद डिसाइड करते हैं उसका जो है हम ज़ीरो से उसको बनाना स्टार्ट करेंगे बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। कैसे उसके अंदर जो है क्या बेस्ट प्रैक्टिस होगी, हमें स्टार्ट में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले किन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हुए हमें जो है क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी एक वेबसाइट बनानी होती है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसके अलावा उसके अंदर हम शेड सीन वगैरह का यूज़ करेंगे, थीम वगैरह को हम डायनामिक बनाएंगे, CSS वेरिएबल्स का हम यूज़ करेंगे इफ़ नीडेड, अगर वहाँ पर ज़रूरत हुई तो, ताकि जो है हम एक क्लिक में पूरी वेबसाइट की थीम चेंज कर सकें। इस तरह का हम प्रॉपर जो है प्रोफेशनल तरीके से पूरी वेबसाइट को हम बिल्ड करेंगे। अब वो वेबसाइट कौन सी होगी वो आप लोग खुद चूज़ करेंगे, मतलब जब मुझे आप डेटा देंगे उस डेटा के ऊपर जो है मैं डिसाइड करूँगा कि कौन सा टेम्पलेट सबसे मुश्किल है, या कौन सा टेम्पलेट में आप लोगों को मुश्किल हो रही है। जो 7 टेम्पलेट भेजे हैं उनमें से कोई एक, तो हम उसकी जो है प्रैक्टिस करेंगे। और उसको मतलब प्रैक्टिस से मुराद कि उसको बनाएंगे, जितने भी पेजेस का होगा, वो 7 पेजेस का हो, 8 पेजेस का हो, या 5 पेजेस का हो, तो हम उसको जो है वो बनाएंगे। और हमारी जो क्लास होगी वो स्काइप पर होगी, ताकि हमारे पास कोई टाइम की जो है वो शॉर्टेज नहीं हो कि हमें 40 मिनट में या 1 आवर में कंप्लीट करना है। हम जितना चाहें उसको लंबा खींच सकते हैं, खींचने के बाद लंबा लेके जा सकते हैं। फर्स्ट वाला टाइम टेम्पलेट डायनामिक, नहीं, ऐसे नहीं बताना जो, मतलब कि आप लोगों ने अभी तक कंप्लीट कर लिया है। मैं ग्रुप में आज एक पोल भेजूंगा, पोल में मैं 1 2 3 4 टेम्पलेट 1 टेम्पलेट 2 टेम्पलेट 3 टेम्पलेट 7 तक का मैं पूरा एक वो पोल सिस्टम बनाऊंगा, जिसके अंदर आप लोगों ने ये चूज़ करना है कि कौन से आप लोगों को ईजी लग रहा है। मतलब ईजी से मुराद ईजी तो कोई भी नहीं है खैर, कौन से आप लोग खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो जो लेफ़्ट ओवर बचेगा उसको फिर हम जो है इंशाल्लाह बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब जो है ये इस तरह मेरे पास डेटा भी इजीली आ जाएगा, और हमारे पास जो है वो एक प्रॉपर पता चल जाएगा कि कौन से स्टूडेंट को कौन किस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो ओके, कब होगा सेशन? आप बताया मैंने अभी कि जो है मैं वीक डेज के अंदर करेंगे, क्लास से हट के होगा, क्लास के जो है वो क्लास टाइमिंग में नहीं होगा, फ्राइडे सैटरडे संडे नहीं होगा, वीक डेज में होगा। मैं इंशाल्लाह टाइम मैनेज करके जैसे ही मेरे पास कोई टाइम बनता है मैं आप लोगों को ग्रुप में 2 3 दिन पहले इंशाल्लाह बता दूंगा कि जो है आप लोगों का सेशन मिसाल के तौर पर वेडनेसडे को है या थर्सडे को है। तो मैं जो है आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोगों का सेशन कब होगा। ठीक है, और टाइमिंग जो है हम उसकी इंशाल्लाह थोड़ी जल्दी की रखेंगे, ताकि अगर लेट भी होता है तो इतना लेट नहीं हो कि 11 12 बज जाए, हम थोड़ी पहले से स्टार्ट करेंगे, सबकी जो है फ्लेक्सिबिलिटी को देखते हुए, ताकि सब इजीली अटेंड कर सकें। बेसिकली मकसद हमारा सीखना है, ठीक है, किसी को परेशानी होना है कुछ वो नहीं है। जब सब जो है अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह हम उसी टाइम करेंगे। और जितना ज़्यादा हम उसके अंदर चीज़ों को सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, बेसिकली वो प्रैक्टिस सेशन भी होगा, क्योंकि उसके अंदर हम जो चीज़ें कवर करेंगे उसको मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी करता रहूँगा। तो वो एक बिल्कुल ज़ीरो से, मतलब कि अगर आप वो सेशन अटेंड कर लेते हो तो नेक्स्ट ईयर आप लोगों को पूरी की पूरी एक दफ़ा एक तरह से रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह वो भी हम जो है बहुत जल्द इसी वीक में या फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम करेंगे। सर हम डायनामिकली करेंगे ना? जी, हम जो है डायनामिक, पूरी वेबसाइट डायनामिक कोशिश करते हैं कि अगर उस टाइम पर जो है हमारे पास वो रिक्वायरमेंट्स हुई उस वेबसाइट को देखकर मैं बताऊंगा कि वो डायनामिकली बन सकती है पूरी, उसके अंदर इतना कंटेंट है, तो इंशाल्लाह हम उसको भी कराएंगे। कोई जो है वो इतना प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली डायनामिक के अंदर जो है क्या होता है कि डायनामिक आपके जो है ज़्यादातर राउट्स ही बनते हैं, डायनामिक वेबसाइट पूरी
या तो कंटेंट डायनामिक हो जाएगा। डायनामिक वही चीज़ होती हैं जो मतलब सिमिलर होती हैं, जो बार बार जो है यूज़ होने वाली होती हैं। तो अगर उस वेबसाइट में एक ही लेआउट बार बार यूज़ हो रहा होता है, हम उसको डायनामिक बना लेंगे। ठीक है, बेसिकली डायनामिक वेबसाइट कंपोनेंट आप जब बनाते हैं तो वो एक डायनामिक आप कंपोनेंट बनाते हैं। मतलब अब क्या करना होता है, आपने कंपोनेंट बना लिया, अब उसको आप कहीं भी रेंडर कराएंगे, वो आपका जो है एक लाइन का कोड 100 लाइनों के बराबर है। मतलब कि कंपोनेंट में आप चेंजेस करेंगे, वो हर जगह जो है वो चेंजेस हो जाएगी। तो ये ही जो है हमारे पास डायनामिक वेबसाइट कहलाती है। बट डायनामिक राउटर कॉन्सेप्ट अलग है, वो भी इंशाल्लाह हम उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, और भी अगर कोई चीज़ आप लोगों को मतलब सीखनी है या उसमें आप चाहते हैं कि इम्प्लीमेंट करें, तो आप लोग जो है उसी टाइम बता दीजिएगा, या फिर हम जो है आप पहले बता दीजिए कि सर हमें ये चीज़ सीखनी है, तो इंशाल्लाह वो भी जो है हम उसमें इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ठीक है, खैर अब ये सारी हमारी जो है डिस्कशन हो गई। अब हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। यहाँ तक किसी कोई सवाल है तो वो पूछ ले। ओके, ऑल क्लियर। अच्छा, ठीक है, हमारे साथ जो है अब्दुल्ला नहीं है, बाकी सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली अपनी आज की क्लास के टॉपिक को। सबसे पहले आज की क्लास के टॉपिक जो हमारा है वो है CMS। CMS, अब ये CMS क्या है? अच्छा, आज की क्लास सारी थ्योरी है, क्योंकि थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक काम करता हूँ, मैं साथ साथ नोट पैड ओपन कर लेता हूँ। नोट पैड पे मैं छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो लिखता रहूँगा, ताकि उस पॉइंट्स को भी जो है आप लोग मिस ना करें। ठीक है, मैंने जो है यहाँ पर नोट पैड अपना ओपन कर लिया। ओके, नोट पैड में पता नहीं क्या, हमारे पास बुक डॉट डाटा खुला हुआ है, इसको बंद कर लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लूंगा। और CMS। CMS, अब ये CMS क्या है? बेसिकली CMS हमारे पास होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, CMS क्या होता है? CMS हमारे पास होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब बेसिकली करता क्या है कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास क्या बता रहा है, और ये CMS हम जो है क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो ये हमें पास क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज CMS। अगर हम इसकी फुल फॉर्म के ऊपर फोकस करें तो ये खुद बता रहा है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के। इसके नाम से पता चल रहा है कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि कंटेंट को मैनेज करती है। किस चीज़ से कंटेंट को? आपकी वेबसाइट की कंटेंट को। वेबसाइट के अंदर क्या क्या कंटेंट आ जाता है? आपका लेआउट, आपका जितनी पोस्ट आपने करनी है। मिसाल के तौर पे हम एग्जांपल लेते हैं ब्लॉगिंग वेबसाइट की। अब जितने आपने ब्लॉग्स उसके अंदर जो है अपडेट करने हैं, जितनी आपने उसके अंदर इमेजेस लगानी, जितना आपने टेक्स्ट डालना है, वो सारा क्या है? वो सारा आपका कंटेंट है। जैसे मिसाल के तौर पे आप केक बनाने के लिए जाते हैं या बिरयानी बनाने के लिए, आप बिरयानी बनानी होती है, तो आपके पास कुछ कंटेंट्स होता है। कंटेंट होता है इंग्रेडिएंट जिसको हम कहते हैं। तो वो आपके पास क्या होता है? कंटेंट होता है, जिसकी मदद से आप पूरा का पूरा अपना पूरी मतलब बिरयानी बनाते हैं। तो हमारे पास जो CMS है वो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। मतलब कि वो हमारे कंटेंट को मैनेज करता है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे एक मैं यहाँ पे क्वेश्चन रखता हूँ कि हम वेबसाइट कैसे बनाते हैं। वेबसाइट हम कैसे बनाते हैं? अभी सिंपल रखते हैं, हम बनाते हैं वेबसाइट HTML CSS के ऊपर। मिसाल ले लेते हैं, ठीक है। हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होती है HTML CSS जावास्क्रिप्ट अपनी एक वेबसाइट को बनाने के लिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक वेबसाइट बनाई क्लाइंट के लिए, बट उस क्लाइंट को कोडिंग नहीं आती। आपके पास एक क्लाइंट आया, एक पूरा सिनेरियो इमेजिन करते हैं, उसी को आगे लेके चलेंगे। आपके पास एक क्लाइंट आया जिसको वेबसाइट बनानी थी। उसका एक जो है ब्रांड था टी शर्ट्स का। टी शर्ट्स का ब्रांड था, उसने आए उसके अब वो आया आपके पास, ये परफ्यूम का ब्रांड था, परफ्यूम ज़्यादा बेटर रहेगा। परफ्यूम्स का ब्रांड था। परफ्यूम्स का ब्रांड था। उसने कहा कि यार मुझे वेबसाइट बनवानी है जिसके अंदर मेरे पास 10 टाइप्स ऑफ परफ्यूम्स है, 10 वैरायटी है 10 परफ्यूम्स की, और मुझे जो है उसकी वेबसाइट बनानी है। अब मिसाल के तौर पे आपने उसको वेबसाइट बना के दे दी अपनी, नेक्स्ट के ऊपर बना दिया आपने, और जो है उसको क्या किया? बनाकर दे दी। अब उसको जो है उस टाइम पर सही पसंद आ रही थी, सब कुछ था। बट कुछ टाइम बाद उसके पास जो है वो क्या होता है कि मजीद परफ्यूम की वैरायटी बढ़ जाती है। अब क्या वो आपको दोबारा ढूंढेगा? ढूंढने के बाद आपसे कहेगा कि यार मेरे कोड के अंदर जो है एडिशन करो या ये करो, मुझे चीज़ें चेंज करवानी है, या मुझे जो है प्राइस में चेंजेस करवानी है। तो क्या वो ये ढूंढेगा? क्योंकि उसको तो कोडिंग नहीं आती। तो यहाँ पर हमारे पास यूज होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कि यहाँ पर हमारे पास एक कोई ना कोई जो है हमारे पास
सीएमएस होता है जिसके थ्रू हम जो है अपने कंटेंट को मैनेज करते हैं। जैसे परफ्यूम की वेबसाइट की हमने एग्जांपल ली, तो परफ्यूम के प्राइसेस मिसाल के तौर पे 6 महीने बाद बढ़ जाते हैं। जहां वो 500 रुपये का था वो 1000 रुपये का हो जाता है। ठीक है। तो उसको क्या करना है, उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर प्राइस को इंक्रीज करना है, या कोई उसको ऑफर लगानी है, 15% ऑफ की ऑफर लगानी है उसको। तो अब उसको तो कोडिंग नहीं आती क्लाइंट को, तो वो क्या करेगा कि वो आपसे कहेगा कि मुझे एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना के दो, जिसको हम कहते हैं एडमिन पैनल। क्या कहते हैं, मैं लिख भी लेता हूँ। एडमिन पैनल। ठीक है। एडमिन पैनल, बेसिकली एडमिन पैनल क्या होता है, जिसके अंदर हमारे पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन, मतलब सारी के सारे सारा कंटेंट होता है हमारी वेबसाइट का, इमेजेस से लेके टेक्स्ट से लेके हमारे लेआउट से लेके हमारे प्राइजेस वगैरह सब कुछ। ठीक है, सारे पेजेस का उसके अंदर एक्सेस होता है। तो एडमिन पैनल बेसिकली क्या करता है कि आपके पास ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप, अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। कैनवा सबने यूज किया होगा। कैनवा के अंदर क्या होता है कि आपके पास टेम्पलेट बना हुआ होता है, आपको सिंपल उसमें चेंजेस करनी होती है। इसी तरह आपने क्लाइंट को अगर सीएमएस सिस्टम बना के दिया है, तो उसके बाद पूरी वेबसाइट बनी हुई है, सिंपल उसको डबल क्लिक करके टेक्स्ट को बैक स्पेस दबा के न्यू टेक्स्ट वहां पे ऐड करना है, वो ऑटोमेटिकली अब उसकी वेबसाइट के ऊपर क्या होगा, अपडेट हो जाएगा। ठीक है। अब जैसा मैंने कहा कि उसको क्या करना है, उसको जो है न्यू वैरायटी उसके पास आ गई, उसको जो है हमें ऐड करना है अपनी उसके अंदर, वेबसाइट के अंदर। तो वहां पर क्या करना होगा कि एक तरीका उसके पास होगा कि वो हमें ढूंढ के मैनुअली हमसे ऐड करवाए, हमसे ढूंढने, हम जो है क्या करें कि हम एक और न्यू उसका जो है पूरा कोड लिखें, उसका क्या कहते हैं लेआउट का कोड लिखें, उस परफ्यूम की इमेज को जो है ऐड करें, उसके प्राइस को ऐड करें, और फिर जो है हम उसको वेबसाइट को दोबारा तैयार करके दें। इससे क्या होगा, एक तो उसकी कॉस्टिंग लगेगी, हमें दोबारा उसको पे करना पड़ेगा। तो इस वजह से हम यूज करते हैं सीएमएस का। अब सीएमएस क्या है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक टूल है। ठीक है, ये हमेशा एक टूल होता है। अगर इसकी मैं छोटी सी इंग्लिश के अंदर आपको डेफिनेशन बताऊं, जो कि अभी तक मुझे रटी है, मैंने जो है तकरीबन आज से 6-7 महीने पहले पढ़ी थी शायद। छोटी सी डेफिनेशन है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज अ टूल दैट हेल्प्स यू बिल्ड एंड मैनेज वेबसाइट्स विदाउट राइटिंग कोड। ये छोटी सी, अगर आप इसको उर्दू में मैं बताऊं, तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक टूल है जो कि आपकी हेल्प करता है, या आपको जो है आपकी मदद करता है एक वेबसाइट के कंटेंट को मैनेज करने का, विदाउट राइटिंग अ कोड, मतलब कि बगैर कोड को लिखे, बगैर कोड को लिखे आपकी वेबसाइट के कंटेंट को वो अपडेट कर देता है। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं बर्गर शॉप की। ठीक है, मैं यहाँ पर बर्गर शॉप की, हमेशा हम बिरयानी की, रेस्टोरेंट की एग्जांपल लेते हैं, मैं बर्गर शॉप की एग्जांपल लेता हूँ। अब मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें कि जो है विदाउट अ सीएमएस, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि मैं वेबसाइट बना रहा हूँ विदाउट सीएमएस, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे जो है सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे बर्गर बनाना है, मैं बर्गर की एग्जांपल लेके चल रहा हूँ बर्गर शॉप की, तो मुझे सबसे पहले जो है क्या करनी पड़ेगी, ब्रेड बनानी पड़ेगी। ठीक है, या बन बनाना पड़ेगा, बन भी लिख लेते हैं, बन बनाना पड़ेगा। देन उसके बाद मुझे जो है जितने सॉसेस वगैरह चाहिए होंगे, वो सारी चीज़ें मुझे जो है बनानी पड़ेंगी। फिर मुझे जो है जो चिकन पीस चाहिए होगा, मतलब पेटीज वगैरह चाहिए होंगी, वो सब मुझे खुद क्या करना पड़ेगा, जीरो से बनाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर सीएमएस का यूज करता हूँ, विद सीएमएस, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मेरे पास सारे इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी मौजूद होंगे। यू हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स, यू हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स रेडी, एंड सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको वहां से उठा के उसके अंदर उठाकर बस पुट करना होगा, और आपकी जो चेंजेस हैं वो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली उसके अंदर चेंजेस हो जाएंगी। ठीक है। तो हमेशा हम क्या करते हैं कि हम अपनी वेबसाइट के साथ सीएमएस का यूज करते हैं। और जब हम सीएमएस का यूज करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि उसके अंदर तीन चीजें आ जाती हैं, मतलब कि सीएसएस के अंदर, सीएमएस के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं। हमने सीएमएस को समझ लिया, हमने ये भी समझ लिया सीएमएस को वेबसाइट के साथ यूज करने की क्यों जरूरत है, क्यों यूज करते हैं। अब समझते हैं कि सीएमएस के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं। अभी हमने बर्गर शॉप की एग्जांपल ली, तो बर्गर शॉप की एग्जांपल को ही कनेक्ट करते हैं, की कंपोनेंट्स ऑफ अ सीएमएस। अब ये की कंपोनेंट बेसिकली क्या करता है,
कि अगर मैं की कंपोनेंट की बात करूं, की कंपोनेंट के अंदर हमारे पास सबसे पहले आ जाता है बैकएंड, फ्रंट एंड, एडमिन पैनल। मैं लिख भी लेता हूँ, बैकएंड, फ्रंट एंड, एंड थर्ड चीज क्या आ जाती है हमारे पास, एडमिन पैनल। ठीक है, हमारे पास जो है ये तीन चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। मैं थोड़ा सा स्पेस देके इसको नीचे भी ले जाता हूँ। अब बर्गर शॉप की मैंने यहाँ पर एग्जांपल ली, तो अगर मैं इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल रखूँ तो बैकएंड हमारे पास क्या होगा, बैकएंड हमारे पास होगा किचन, जहां पर सारी चीजें बन रही हैं। फ्रंट एंड हमारे पास क्या होगा, जहां पर लोग बैठ के बर्गर को खाएंगे। ठीक है, डाइनिंग एरिया, डाइनिंग एरिया। देन हमारे पास एडमिन पैनल क्या होगा, एडमिन पैनल, एडमिन पैनल हमारे पास होगा शेफ, शेफ का कंट्रोल रूम। ठीक है, शेफ शेफ्स कंट्रोल रूम। अब ये जो एडमिन पैनल है ना, ये क्या करता है कि ये हर चीज को जो है कंट्रोल करता है। मतलब जैसे अगर आपको कुछ कंटेंट ऐड करना है, मिसाल के तौर पे आपकी वेबसाइट पहले जो है सिर्फ और सिर्फ परफ्यूम सेल करती थी, बट अब उसके पास जो है क्या हो चुका है कि रूम स्प्रेस भी आ चुके हैं। मिसाल दे रहा हूँ, रूम स्प्रेस भी आ चुके हैं, उसके पास बॉडी स्प्रे भी आ चुका है। तो वहां पर उसको कंटेंट के अंदर चेंजेस करनी, मतलब जहां पर उसका एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ था उसके लैंडिंग में हीरो सेक्शन के अंदर कि वी सेल्स परफ्यूम्स, अब वहां पर उसको ऐड करना है कि एंड बॉडी स्प्रेज एंड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो वहां पर क्या लगेगा, वहां पर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू वो सिंपल एडमिन पैनल ओपन करेगा, वहां पर जो है अपने हीरो सेक्शन के अंदर जाके उसको सिंपली वहां पर एडिशन करेगा। मतलब कि ऐड कंटेंट, कोई भी आप पेज को अपडेट करना है, उसने थीम चेंज करनी है, उसको थीम सही नहीं लग रही, कहीं पर कोई टेक्स्ट का कलर उसको चेंज करना है, या कोई चीज़ हाईलाइट करनी है, तो वो वहां से जो है उसको कर सकता है। ठीक है। अच्छा, फ्रंट एंड क्या है, फ्रंट एंड बेसिकली जहां पर जो है आपका यूजर आके आपकी वेबसाइट को देखेगा, सिंपल डाइनिंग एरिया। अच्छा, अब किचन, बैक एंड और किचन। मतलब किचन, हम लोग कभी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं हम किचन में नहीं जाते, ठीक है, वहां पे लिखा होता है स्टाफ्स ओनली। तो बैक एंड मतलब कि जहां पर जो है क्या होगा कि सारी चीजें जो है वो पककर तैयार होंगी, मतलब कि जहां चीजें जो है वो प्रिपेयर होती हैं बेसिकली। द बैक एंड इज वेयर यू प्रिपेयर एवरीथिंग। ठीक है। तो वहां पर जो है आपके पास क्या होगा कि आप कंटेंट, इमेजेस, ब्लॉग वगैरह सारी की सारी वहां पर बनेंगी। मतलब कि आपके पास एक सीएमएस है, वहां पर आप गए सीएमएस के बैकएंड के अंदर, मतलब सीएमएस के फ्रंट एंड के ऊपर, वहां पर आप जो चीजें बना रहे हैं जब तक वो बन रही हैं वो बैकएंड में बन रही हैं। ठीक है, जैसी वो बनी वो कहाँ पर शो होंगी, वो हमारे पास शो होंगी फ्रंट एंड के ऊपर। एंड एडमिन पैनल के पास एक्सेस होगा कि वो उसको किसी भी टाइम पर क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, ऐड कर सकता है, या फिर उसके अंदर चेंजेस कर सकता है। अब बात करते हैं कि भाई हमारे पास कौन कौन से सीएमएस, जो पॉपुलर सीएमएस हैं वो आ जाते हैं। कि मतलब सीएमएस तो एक टूल है ना, तो टूल को एक खुद नीड होती है किसी चीज़ की जिसके साथ वो चले, और जिसके साथ वो, जिसका एक्सेस हमारी कोडिंग से, कोडिंग की दुनिया से हो। ये तो सारी एक्सप्लेनेशन थी सीएमएस की। अब बात करते हैं जो कि हमें कोडिंग के थ्रू सीएमएस को कनेक्ट करने का एक्सेस देगा, और कनेक्ट करने की जो है हमें एक कह लें कि थ्रू देगा कि हम कैसे जो है अपनी वेबसाइट को सीएमएस के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट से। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर की बात करूँ, एक मिनट मुझे दिएगा। ओके, सॉरी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जो है मोस्ट पॉपुलर सीएमएस की बात करूँ, सबसे पहले हमारे पास जिसका आप सबने नाम सुना होगा वो है वर्डप्रेस। फिर आ जाता है शॉपिफाई, फिर आ जाता है हमारे पास और मजीद काफ़ी सारे
CMS हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है। बट जो हमें प्रोग्रामिंग के अंदर यूज, अब अच्छा मैंने यहाँ पर अगर बात की वर्डप्रेस की, थोड़ा सा उसको भी लेकर चलते हैं कि आप लोगों को पता होगा, क्योंकि अब आप लोग जो है प्रोग्रामिंग की दुनिया में कहीं ना कहीं आपने वर्डप्रेस का वर्ड सुना होगा, थोड़ा बहुत उसके बारे में रिसर्च की होगी, या जो है आसपास किसी ना किसी से वर्डप्रेस का सुना होगा। तो वर्डप्रेस बेसिकली क्या करता है? वर्डप्रेस आपको जो है, जी वर्डप्रेस की जॉब आती है। जॉब तो हर चीज की आती है, जॉब हमेशा जब भी मैं चले खैर छोड़ दें। अच्छा वर्डप्रेस की जो है ना बात करते हैं, तो वर्डप्रेस हमें जो है क्या करता है कि नो कोड एप्लीकेशन है, वहां पर जाकर आप डायरेक्ट जो है क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट वहां से आप वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। बट उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, वो हम अभी क्लास का टॉपिक नहीं है, तो अभी हम उसको जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे वेबसाइट डिजाइन के साथ। ठीक है, जॉब जाहिर है मार्केट के अंदर तो आप अगर सर्च करेंगे तो हर चीज़ की जॉब आएगी आपके सामने, जो है हर तरह की पाइथन प्रोग्रामिंग की, आपके पास जो है फ्रंट एंड डेवलपमेंट की बहुत सारी जॉब्स आती हैं। खैर, तो वर्डप्रेस की मैंने छोटी सी डेफिनेशन बता दी कि वर्डप्रेस बेसिकली क्या है, कि वो जो है हमें यहाँ पर एक नो कोड एप्लीकेशन है, ड्रैग एंड ड्रॉप से वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। जबरदस्त, ठीक है। एक शॉर्ट और परफेक्ट जो है आपने बता दिया। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप से एप्लीकेशन बना सकते हैं, मतलब विदाउट कोड आप उसको ऐड कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, तो वो क्या है, वो एक CMS है। बट जो हमें प्रोग्रामिंग के साथ कनेक्ट करेगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास हेडलेस CMS। अब ये क्या है? अब जैसा कि वर्डप्रेस हमारे पास जो है एक विदाउट कोड, मतलब कि नो कोड जो है हमारे पास एक एप्लीकेशन है, इसी तरह हमारे पास आती है सैनिटी। अब ये सैनिटी क्या है? सैनिटी को जो है हम थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले तो एक जो है उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। सैनिटी की एग्जाम्पल, अगर मैं सैनिटी को एक्सप्लेन करने के लिए जो बेस्ट एग्जाम्पल है हम उसको कनेक्ट करते हैं परफ्यूम वाली जो वेबसाइट थी उसी से, कि अब मुझे यहाँ पर सैनिटी का क्यों यूज़ करना है। सैनिटी बेसिकली, सबसे पहले सैनिटी को थोड़ा सा समझते हैं कि सैनिटी क्या है। सैनिटी हमारे पास एक हेडलेस CMS है। ठीक है, अब हेडलेस क्या है मैं बताता हूँ अभी। CMS है ये समझ में आ रहा है, हेडलेस वर्ड समझ में नहीं आ रहा होगा कि हेडलेस बेसिकली मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ। CMS तो समझ में आ रहा होगा कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जहाँ से आप कंटेंट को मैनेज करते हैं। बट हेडलेस समझ में नहीं आ रहा होगा, हेडलेस को थोड़ा सा भी इग्नोर करें, अभी इसको समझते हैं। ठीक है, सैनिटी का एक हेडलेस CMS है, जो कि आपकी वेबसाइट को कनेक्ट करता है नेक्स्ट.js के साथ। ठीक है, वेबसाइट मतलब कि आपको कनेक्ट करता है नेक्स्ट.js के साथ, और सैनिटी बहुत इजीली हम यूज कर सकते हैं नेक्स्ट.js के साथ। दैट्स वाई हम चूज कर रहे हैं सैनिटी का। इसके अलावा दो तीन और फायदे हैं, अभी हम उसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। सबसे पहले मैं उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करता हूँ कि आपके पास परफ्यूम की एग्जाम्पल, परफ्यूम की जो है आपके पास जो है एक वेबसाइट क्लाइंट के थ्रू आई है, और आपको जो है उसके अंदर बार बार चेंजेस करनी है, मतलब कि कंटेंट में बार बार चेंजेस हो सकते हैं, जैसे प्राइस चेंज हो सकता है, कोई ऑफर लगानी तो चेंजेस कर ली, उसको जो है इमेजेस ऐड करनी है, या जो है आउट ऑफ स्टॉक हो गया उसके पास तो उसको जो है आउट ऑफ स्टॉक करना है वहां पर। तो मतलब बार बार जो है वो चेंजेस हो रही हैं, जब उसके बाद दोबारा स्टॉक आया तो उसको दोबारा से जो है स्टॉक को रिन्यू करना था, तो मतलब कि चेंजेस बार बार हो रही हैं। तो वहां पर जो है हमारे पास क्या यूज होता है, वहां पर हमारे पास यूज होता है सैनिटी का। ठीक है, अब सैनिटी को समझाता हूँ कि सैनिटी जो मैंने यहाँ पर वर्ड यूज किया हेडलेस, वो बेसिकली क्या है। अगर मैं यहाँ पर छोटी सी इंग्लिश में डेफिनेशन बताऊँ तो सैनिटी इज अ हेडलेस CMS दैट हेल्प्स यू मैनेज कंटेंट फॉर योर वेबसाइट और ऐप। ठीक है, मतलब कि सैनिटी क्या है, सैनिटी आपका एक हेडलेस CMS है जो हेल्प करता है आपका कंटेंट को मैनेज करने का। अगर वो आपकी वेबसाइट भी हो सकती है और वो आपकी ऐप भी हो सकती है। अब ये जो हेडलेस की मैंने बात की, ये क्या चीज़ है? हेडलेस CMS जो है बेसिकली खुद अपने नाम से बता रहा है, मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ। एक हमने यहाँ पर पढ़ा CMS, अब हम पढ़ेंगे हेडलेस CMS। हेडलेस CMS, ठीक है। हेडलेस CMS, अब ये बेसिकली क्या चीज है? हेडलेस खुद बता रहा है, हेड का क्या मतलब होता है, सर, सर से अलग। हेडलेस जिसका सर नहीं है। ठीक है,
अगर मैं नॉर्मल बात करूँ प्रैक्टिकल, तो हेडलेस का अगर मैं मीनिंग आप लोगों से पूछूं तो क्या आंसर एक्सपेक्ट करूंगा आप लोगों से, कि जिस चीज़ का सर नहीं हो वो हमारे पास हेडलेस होगा। ठीक है। तो इसी तरह सीएमएस के अंदर जब हम हेडलेस को ऐड करते हैं, मतलब हेडलेस सीएमएस की जब हम बात करते हैं, तो वो क्या होता है, वो उसकी डेफिनेशन क्या है बेसिकली, कि वो आपके बैकएंड को जो है वो क्या करती है, बैकएंड को बैकएंड को कनेक्ट करती है आपके फ्रंट एंड से, और कंटेंट को सेपरेट कर देती है, सिर्फ और सिर्फ कनेक्ट करती है। मतलब मिसाल के तौर पे, इजी वर्ड में समझते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड जो है ये हो जाएगा, कि कोई एग्जांपल मैं सोच रहा हूँ, अगर कोई माइंड में एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर आती है, या चले इस तरह समझते हैं कि हमारे पास हेडलेस सीएमएस जो है वो क्या होता है, कि सेपरेट करता है हमारे बैकएंड को, हमारा जो डिस्प्ले हो रहा था, जो डिस्प्ले हमारे पास फ्रंट एंड के ऊपर आ रहा था उससे। जैसे मिसाल के तौर पे, कि आपके पास कंटेंट आपने स्टोर किया हुआ है, आपके पास परफ्यूम की वेबसाइट है, उसके अंदर आपके पास अभी सिर्फ इमेजेस की बात करते हैं, आपके पास 10 परफ्यूम की इमेजेस हैं। अब आपको क्या करना है, उसको बैकएंड के अंदर स्टोर करना है। ठीक है, आपने उसको बैकएंड में स्टोर करा। अब बैकएंड में स्टोर करने के बाद आपको उसको क्या करना है, डिस्प्ले के ऊपर शो कराना है। डिस्प्ले क्या है, आपका फ्रंट एंड है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये हेडलेस जो है वर्क करता है, कि आपके वेबसाइट जो फ्रंट एंड के ऊपर शो हो रही है उसको वहां से सेपरेट करता है। ठीक है, वहां से सेपरेट करता है किससे, कंटेंट को सेपरेट कर देता है बैकएंड से। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास अभी सिर्फ थ्योरी है, हम इसको प्रैक्टिकल नहीं कर रहे। मतलब कि अभी हम इसको इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू नहीं देख रहे कि हम कैसे जो है यहाँ पर इमेजेस को रख रहे हैं, उसके बाद उसको हम शो करा रहे हैं, और कैसे जो है हम सेपरेट कर रहे हैं चीज़ों को। तो ये चीज़ हमारे पास नहीं हो रही। बट मुझे भी जो है अभी लग रहा है कि ऐसा, कि हेडलेस जो है, हेडलेस में कंफ्यूजन है, ऐसा ही है। यस, नो। जो अपडेट्स होती हैं वो शो नहीं होती, नहीं। अच्छा, अगर सिंपल चीज़ों को मैं रखूं, कन्फ्यूजन है, सिंपल चीज़ों को रखूं, तो आपका जो हेडलेस सीएमएस है वो बैकएंड को सेपरेट करता है फ्रंट एंड से, बस ये चीज़ है। बैकएंड को सेपरेट करता है फ्रंट एंड से। अब ये इसके अंदर क्या चीज़ यूज होती है, कैसे सेपरेट करता है, इसको हम जो है समझेंगे। अब अगर हम, मैं यहाँ पर ह्यूमन की एग्जांपल लूँ, एग्जांपल मेरे माइंड में आई है, अगर मैं ह्यूमन की एग्जांपल लूँ और उसका हेड उससे हटा दूँ, तो क्या होगा, ब्रेन उसका हट जाएगा। उसके पास सिर्फ क्या बचेगा, उसका सिर्फ और सिर्फ ढांचा बचेगा, और मतलब अब नीचे का हिस्सा सिर्फ बचेगा, सर हट जाएगा, हेडलेस उस वो हो जाएगा। तो उसका दिमाग हट जाएगा। दिमाग हमारे पास बेसिकली क्या है, हम इमेजिन कर लेते हैं कि बैकएंड। अब उसने क्या किया कि बैकएंड को जो है हमारे उससे डिस्प्ले से हट, मतलब कि ह्यूमन से हटा दिया। अब उसके पास सिर्फ क्या बचा है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड बचा है जिसमें कंटेंट मौजूद है, बट उससे वो कोई एक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रेन हमारा सारा जो है वो करता है। इसी तरह वेबसाइट के अंदर अगर हम बात करें, तो बैकएंड हमारा जो है वर्क प्रॉपर होगा। वर्क क्या चीज़ प्रॉपर होगी, अच्छा फरहान बात की कुछ नहीं, वर्क प्रॉपर होगा। वर्क प्रॉपर क्या चीज़, मिसाल मैं दे रहा हूँ कि हमारे पास जो है, अगर मैं ह्यूमन की एग्जांपल लूँ, उसका मैं जो है हेड लेस कर दूँ उसको, खाली जो है उसका नीचे वाला हिस्सा बचे, तो उसके अंदर क्या होगा, कि पार्ट्स तो पूरी होंगे, बट उसके अंदर जो है उसको मूव करने की, उससे एक्शन परफॉर्म करने की जो ताकत है वो हट जाएगी। तो हेडलेस सीएमएस बेसिकली जो है वो यही काम करता है, सेपरेट बैक एंड प्लस फ्रंट एंड टिल अपडेटेड, यस, और डिस्प्ले। जी, ऑलमोस्ट एक तरह से आप सही समझिए कि हमारे पास जो है वो क्या करता है, कि सेपरेट कर देता है फ्रंट एंड को और बैक एंड को, जब तक हम उसके अंदर कोई भी अपडेट नहीं करते। ऐसा ही है। कह रही थी कि वेबसाइट सही चलेगी मीन्स दोनों चीज़ें अलग अलग होंगी, बिल्कुल ऐसा ही है। वेबसाइट सही चलेगी, दोनों चीज़ अलग अलग होगी, मतलब कि आपके बैकएंड को वो अलग कर देगी और फ्रंट एंड को अलग कर देगी। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास एक बॉक्स है जो पूरी वेबसाइट है, अब आप बॉक्स को बीच में से आधा कर रहे हैं, एक की तरफ आप बैकएंड कर रहे हैं, एक को आप क्या कर रहे हैं, फ्रंट एंड का नाम दे रहे हैं। अब वो अलग अलग हो गई, बट वो रहेंगी पूरी एक वेबसाइट ही। ठीक है, आपने एक मूवीज में देखा होगा कि हम बीच में से अलग करते हैं तो वो एक जो है इलेक्ट्रिकल वायर्स चल रही होती है, इसी तरह वो
आपके पास कनेक्टेड रहेंगी। ठीक है। बट जब तक हम उसके अंदर कोई अपडेट नहीं करते वो हमारे पास सेपरेट है। अच्छा, अभी इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो हेडलेस का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को और मज़ीद अच्छे से समझ में आ जाएगा, और कल कोशिश करूंगा कि इसको कोई और मज़ीद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है जो जो है हम इसको समझने की कोशिश करें। और उसके बाद फिर हम सैनिटी तो स्टार्ट ही नहीं किया अभी तक, सिर्फ हम हेडलेस पे चले। हमने एक लाइन समझी कि सैनिटी हेडलेस सीएमएस है। ठीक है, अभी सैनिटी को हम फिर इंशाल्लाह कल, क्योंकि अभी 2 मिनट रहते हैं क्लास में, तो हम जो है कल वाली क्लास में सैनिटी स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट। मेन जो हमारा आज का टॉपिक था वो था सीएमएस, जो कि आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हेडलेस लास्ट के 5-10 मिनट उसने लिए, तो आई मुझे पता है कि इसमें जो है 5-10 मिनट में हेडलेस सीएमएस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, नहीं समझ में आया होगा, कंफ्यूजन होगी। बट मुझे ये बताएं, सीएमएस आपको क्लियर हो गया? सीएमएस क्यों यूज करते हैं? विदाउट सीएमएस अगर हम अपनी वेबसाइट को लेकर चलें तो क्या प्रॉब्लम्स होंगी? अगर हम सीएमएस का यूज करें तो क्या हमें जो है बेनिफिट्स मिलेंगे? और सीएमएस हमें क्यों यूज करनी चाहिए, ये सब क्लियर हो गया? दैट्स नाइस। ठीक है। मेन जो हमारा फोकस था वो यही था कि हमें जो है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को आज वाली क्लास के अंदर पढ़ना था। इसके अलावा हमें एडमिन पैनल को भी स्टडी करना था। तो ये जो 2 टॉपिक्स हैं ये आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। तो इसमें अगर किसी क्वेश्चन है, अभी हेडलेस सीमएस को लास्ट, इसको इग्नोर करें, इसको हटा देते हैं। कल हेडलेस सीमएस से स्टार्ट कर लेंगे। अभी एक लाइन याद रख लें बस हेडलेस सीमएस की, कि वो सेपरेट करता है बैकएंड को और फ्रंट एंड को, बस। बस ये याद रख लें, बाकी एग्जाम्पल जो है वो हम कल वाली क्लास में इसको प्रॉपर प्रैक्टिकल और इम्प्लीमेंटेशन दोनों एग्जाम्पल के साथ, मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों हम जो है वो लेकर चलेंगे। ठीक है, तो हमारी क्लास खत्म होने में 1 मिनट से कम का टाइम रहता है। अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर ले, फिर जो है हम वरना क्लास को एंड करते हैं। ठीक है। सीएमएस को एक दफ़ा घर में रिवाइज करेंगे आप लोग सब, जैसा मैंने पहले बताया था कि ये चैट जीपीटी से पूछेगा व्हाट इज सीएमएस, वो आप लोगों को अच्छी गाइड कर देगा। या आप लोग कोई वीडियो आगे देख के, या फिर जो है आप अपने खुद नोट्स बना लें या पॉइंट्स माइंड में बिठा लें। अगर कोई वीडियो आगे देख रहे, पॉइंट्स माइंड में बिठा लें कि सीएमएस के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, क्या उसके जो है बेनिफिट्स हैं और क्या जो है डिसएडवांटेजेस हैं। ये सारी चीज़ें जो है आप लोग इसको एक दफ़ा नोट कर लेगा कहीं पे भी। ठीक है, तो क्लास खत्म होने में 1 मिनट से कम का टाइम रहता है। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है कल वाली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।